चितरंजन गगन जी, सीधा सीधा कल निशाना साधा, यही सवाल जो मैंने राजू वाघमारे से पूछा था, यही सवाल आपसे। सीधा सरकार और बीजेपी निशाना साधने की कोशिश कर रही है कि समाज को जाति के नाम पे बांटने की कोशिश कर रही है। इनडायरेक्टली आप पे निशाना साधा है। रवि जी, विकास की बात करना जातिवाद हो गया। कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, इतना घबरा गए हैं, इतना डर गए हैं। उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है जो जनता के बीच में जा सकते हैं। और राजनीति धर्म के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति कौन करता है? धार्मिक उन्माद पैदा करने की राजनीति कौन करता है? कल भी जो उनके भाषण में आपने देखा, जिस ढंग से सीधे तौर पर एक धार्मिक भावना उभारने का उनके द्वारा प्रयास किया गया। और जब 85% लोगों के विकास की बात होती है तो उस पर वह जातिवाद कहते हैं। जातीय जनगणना किस लिए करवाया जा रहा है? जातीय जनगणना का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये अब तक जो समाज के मुख्य धारा से अलग रहे हैं, पीछे रहे हैं, अभी भी जो जिनको खाने के लिए 2 वक्त का व्यवस्था नहीं है, जो कूड़ा कचरा चुनते हैं, कौन है जो पैखाना साफ करने का काम करते हैं, होटल का जूठन खाते हैं, तो जातीय जनगणना से जो एक एक्यूरेट आंकड़ा, वैज्ञानिक आंकड़ा आ जाएगा, उसके आधार पर योजनाएं बनेंगी। तो विकास से जो मरहूम रहे हैं आजादी के 75 सालों के बाद भी उनके तक आजादी पहुंचेगी। अब यह दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री उसे जातिवाद का नाम दे रहे हैं, उसे जातिवाद के रूप में देख रहे हैं, तो दुर्भाग्य है। और जिस ढंग से कल सही में अभी प्रभाकर जी ने कहा कि कल सब भाषण वो दे रहे थे, लेकिन यह नहीं उन्होंने कहा कि यह धर्म के नाम पर जो विभेद पैदा किया जाता है, बांटने का, समाज को बांटने का जो प्रयास किया जाता है, जो उस पर कोई एक शब्द भी नहीं बोले। तो इसलिए जनता सब देख रही है, समझ रही है और काफी हतोत्साहित है। भाजपा काफी घबरा गई है। जो यह इंडिया गठबंधन जो बना है, इससे काफी घबरा गई है। और शुरू से यह पिछड़ों का विरोधी रहा है, दलितों का विरोधी रहा है। केवल हिंदू कार्ड के नाम पर यह जो है सो उन लोगों को गुमराह करके उनके भावनात्मक मुद्दों के आधार पर उन्हें भरमाने का काम करते रहा है। जनता के मुद्दों से कोई इसका मतलब नहीं रहा है और इसका चरित्र रहा है पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, इसका चरित्र रहा है। तो अब यह जो है तो जो घबराहट दिखाई पड़ रही है, तो इसीलिए कल चाहे मोहन भागवत का भाषण आप सुनिए या जो है सो माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनिए। लेकिन चितरंजन जी, जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पे हिंदू कार्ड खेल रही है, लेकिन आप लोगों ने जातीय सर्वे तो कराया, लेकिन उस सर्वे में आर्थिक सर्वेक्षण नहीं था। इसलिए यह कहा जा रहा है कि हो सकता है ये जाति के नाम पे सियासत हो रही है। आपने संख्या तो दे दी, आपने संख्या तो दे दी किस जाति के कितने लोग हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि किस जाति के कितने लोग ऊपर उठे हैं, किस जाति के कितने लोग अभी नीचे रह गए हैं। तो जो मेन होता है, मतलब कौन अमीर है, कौन गरीब है किस जाति में, वो आंकड़ा तो आपने भी नहीं बताया। नहीं, रवि जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है, अभी सत्र शुरू होने वाला है विधान मंडल का 6 नवंबर से, और उसमें बजाबते से जो आंकड़े आए हैं, चाहे वह आर्थिक आंकड़ा हो या और जो उनका शैक्षणिक आंकड़ा हो, सारे आंकड़े सदन में रख दिया जाएगा। उसमें कहीं कोई जो मेरा मकसद स्पष्ट है, मेरी मंशा साफ है। मैं चाहता हूं कि आज तक जो विकास की धारा से अंतिम पायदान पर रहे हैं, उन्हें विकास के मुख्य धारा से लाए। हमारी मंशा स्पष्ट है। अब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे। लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है? संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन कौन कर रहा है? कोई छुपी हुई बात नहीं है, यह तो नंगी आंखों से दिखाई पड़ रहा है। सरेआम संविधान के साथ मजाक हो रहा है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का खुलेआम हरण हो रहा है। ठीक है चितरंजन जी, छुपी हुई बात नहीं है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण भी होना चाहिए। सिर्फ जाति के नाम मैंने कहा अभी सत्र शुरू होने जा रहा है विधानमंडल का, ठीक है, उसमें सारे आंकड़े रखे जाएंगे। ठीक है।